मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ने बंदों के लिए इबादत का एक बेहतरीन मौका दिया। लॉकडाउन भी एक इनाम बनकर आया है। लोग घरों में हैं, कोई कामकाज नहीं है। ऐसे मौके पर लॉकडाउन से पहले कैसे ख़तरनाक हालात थे, CAA, NRC और NPR के कैसे जकड़ा जा रहा था, और आज भी खुफिया तौर से कैसी कैसी प्लानिंगें की जा रही हैं, कैसी साजिशें हो रही हैं, कैसे बदनाम किया जा रहा है, कैसे घरों में घुसकर ख़वातीन पर जुल्म किया जा रहा है, मस्जिदों पर कैसे हमले हुए, अइम्मा पर कैसे हमले हुए, जमातों पर, दीनी तंजीमों को कैसे निशाना बनाया गया है, कैसे कैसी प्लानिंगें रची जा रही हैं। हर शख्स इससे वाकिफ़ है। ये अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की तरफ से पकड़ बनकर कैसे हालात चारों तरफ से मुसलमानों को जकड़ा जा रहा है। इन हालात में अल्लाह का बंदा अल्लाह से करीब होने के लिए उसकी रज़ा वाले अमाल करता, उसकी तौबा, इस्तिग़फ़ार और उसकी क़ुर्ब के हुसूल के ज़राए तलाश करता। इसके बजाय मुसलमान नौजवान घंटों फ़ोनों में ज़ाय कर रहा है। 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, कभी ये फ़िल्म, कभी वो फ़िल्म, कभी ये ड्रामा, कभी वो सीरियल, और घर के मर्द हो, ख़वातीन हो, नौजवान हो, कितना वक्त इनका किताबुल्लाह के सामने गुज़र रहा है, कलामुल्लाह कितना पढ़ने में लग रहा है, और कितना सीरियल और ड्रामों और फ़िल्मों में लग रहा है, चैटिंग में लग रहा है। ये कौम जो व्हाट्सएप के मुजाहिद हैं, ट्विटर के मुजाहिद हैं और यूट्यूब के मुजाहिद हैं, इन लोगों से ज़िंदगी में तब्दीली की क्या उम्मीद की जा सकती है? ये कौन से जज्बा और कौन से दीनी हमीयत इनके अंदर पैदा हो सकती है? कितना हमारे अंदर तब्दीली आना चाहिए था, गुनाहों से कैसी तौबा होना चाहिए था, उसके बजाय और गुनाह बढ़ते ही जा रहे हैं। एक बेहतरीन मौसम है अल्लाह को मनाने का। अल्लाह ने सिर्फ इबरत के तौर पे एक वायरस दुनिया में आम किया है। अगर ये वायरस हमें गुनाहों से न बचाए, अल्लाह की तरफ न ले जाए, तौबा का मौका और तौबा की हमें अहमियत न समझाए, तो फिर ये वायरस बड़ा वायरस नहीं है, हम खुद सबसे बड़ा वायरस है। हम खुद सबसे बड़ा वायरस है। ये वायरस हमें जगाने के लिए है, हमें मारने के लिए नहीं है। इस वायरस से हम अल्लाह के करीब होने वाले बने, तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले बने, इस वास्ते वायरस आया है। और अल्लाह आज भी बंदे की तौबा कबूल करने तैयार हैं, उसका दर हर वक्त खुला हुआ है। एक बेहतरीन वाक़या इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा मदीने की किसी गली से गुज़र रहे थे। रास्ते में एक नौजवान शराब की बोतल हाथ में लिए हुए अपने कुर्ते में छुपा कर आ रहा था। उसे शराब पीने कहीं जाना था। तन्हाई में बैठकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वास्ता पड़ गया। रास्ते में खौफ और डरा हुआ, परेशान हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, तुम्हारे कपड़ों में क्या छुपा के रखे हो? उसमें शराब छुपी हुई थी, शराब छुपा के रखा था, पीने के इरादे से जा रहा था। जब हज़रत उमर की नज़र पड़ी, डर गया, परेशान हो गया और दिल में अल्लाह ही से तौबा करने लगा। इलाही ला तुख़जिलनी इंद उमर वला तुफ़दिहनी वस्तुरनी इंदहू फ़ला अशरबुल ख़मर अबदा। ऐ अल्लाह, मुझे शर्मिंदा ना करना, मुझे मेरी पर्दापोशी करना, आज मुझे उमर से बचा लेना, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा कभी शराब नहीं पीऊँगा। वहीं रास्ते में खड़े खड़े वो शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के डर से तौबा कर रहा है शराब पीने से। अब जब हज़रत उमर ने पूछा, बोतल में क्या छुपा के रखे हो? तो उसने कहा, या अमीर अल-मुमिनीन अल्लज़ी अहमिलु हुवा खल्लुन, मैं जो बोतल में ले जा रहा हूँ ये सिरका है। हमारी ज़बान में कहें, मैं ये दूध ले जा रहा हूँ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इन अरिनी हत्ता अराहा, दिखाओ क्या है, मैं देखता हूँ। जब उस शख्स ने डरते हुए जो अभी तौबा किया था, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली। जब वो कुर्ते के नीचे से बोतल निकाल के दिखाया, फ़रआहा उमर सारत खल्लन, वो शराब अल्लाह ने सिरका बना दिया था। वो शराब हमारी ज़बान में दूध बन चुकी थी।
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فانظر الی مخلوق تاب من مخلوق من خوف مخلوق، ایک بندے کو دیکھو جو ایک بندے، حضرت عمر بھی بندہ ہی ہے، ایک بندے کو دیکھو جو ایک بندے کے ڈر سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شراب کو سرکہ اور دودھ بنا دیتے ہیں، چونکہ اس کا اخلاص اللہ جانتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے بدعمالیوں سے اللہ کے ڈر سے توبہ کرے گا، مخلوق کے ڈر سے نہیں، خالق کے ڈر سے توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جہنم کو جنت کیوں نہیں بنا دیں گے؟ اس کے گناہوں کے شراب کو نیکیوں کا سرکہ کیوں نہیں بنا دیں گے؟ وقت ہے توبہ کا، اللہ سے توبہ کے بغیر حالات میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ جب تک بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، چرواہا جب تک اس کی ساری بکریاں جمع نہیں ہو جاتی ہیں وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹتا ہے، ایسے ہی جب تک اللہ کے یہ تمام بندے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا وائرس یہ واپس لوٹنے والا نہیں ہے۔ واقعہ مشہور ہے، چرواہا شام کے وقت اپنی بکریوں کو واپس گھر لانے سے پہلے کتے کو بکریوں کے پیچھے بھگاتا ہے، کتا بکریوں کو بھونک بھونک کر چرواہے کے پاس جمع کرتا ہے تاکہ کوئی بکری چھوٹ نہ جائے اور بھیڑیے کا لقمہ نہ بن جائے۔ تو یہ کتا ایک وائرس کی شکل میں ہم بندوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ یہ بکریاں، یہ بندے اللہ کے پاس جمع ہو جائیں۔ جب یہ جمع ہو جائیں گے تو پھر یہ واپس چلیں گے، اگر وہ جمع نہیں ہوں گے تب تک یہ کتا پیچھے ہی پڑا رہے گا۔ اس میں بڑا سبق اور بڑی عبرت کی بات ہے۔ وائرس کی وجہ سے اللہ سے بھاگنے کے بجائے توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اپنی بدعمالیاں، موبائل، چیٹنگ، یوٹیوب، فلم اور ڈرامے، سیریل، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے غضب کو اور بھڑکانے والی چیزیں ہیں۔ توبہ کیا جائے، اس زندگی سے باز آیا جائے۔ نظروں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے۔ رمضان کی مبارک مہینے میں بھی توبہ کی توفیق نہ ملی، اگر اس مہینے میں بھی اللہ کے بارگاہ میں قبولیت نہ ملی، بخشش نہ ہوئی، مغفرت نہ ہوئی، تو کون سا مہینہ ہے جو مغفرت کے لیے رہ جاتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توبہ کی سچی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔